हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां जियायुआन तो चला गया था, तभी शियू जिनिया के पास आकर उसे कहता है कि मैं नहीं जानता उसने तुम्हें क्या कहा, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें उस जैसे इंसान के लिए सैड होने की जरूरत नहीं। उसे बुलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम मूव ऑन कर लो। आई विश कि तुम मुझे चांस दे सको। सीधा सीधा उसने प्रपोज तो कर दिया, मगर इस पर जिनिया ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ये जिनिया को समझा रहे थे कि अब कंपनी की सारी जिम्मेदारी तुम पर है और जियायुआन के साथ हमारा किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिन्यू करो। असल में वो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है और बहुत सारे एयरलाइंस ने उस पर नजर भी रखी हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि वो हमारे हाथ से निकल जाए। यानी कि ना चाहते हुए भी जिनिया को एक बार फिर से जियायुआन के पास आना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में वो बिल्कुल ऐसा ही करती है। जियायुआन के पास पहुंच आई थी, उसके डोर पर नॉक किया, जिसके बाद वो अंदर इंटर हो गई। वो इसे देखकर कहने लगा कि देखा, आखिरकार तुम भी समझ गई हो कि हम दोनों की मंजिल एक ही है, तभी तो तुम भी मेरे पास वापस आ गई। ये कहकर वो उसे टच करने वाला था। जिनिया बोली कि मिस्टर जियायुआन, मैं यहाँ तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई हूँ, ज्यादा खुशफहमियां मत पालो। जियायुआन को भी गुस्सा आया कि हर वक्त ये सिर्फ काम की बात ही करती रहती है। कहने लगा कि फिलहाल मैं बिजी हूँ, अगर तुम वेट कर सकती हो तो मैं इसे बाद में साइन कर दूंगा। जिनिया भी उसका वेट करने के लिए सोफा पर जाकर बैठ गई थी और इवन के वो वहीं पर सो भी जाती है। तभी जियायुआन उसके पास आकर उसके बाल संवारने लगा। उसके हाथ को महसूस करके जिनिया को जाग आ गई और वो अभी भी उसे काम की बात करती थी कि अब तुम फारिग हो गए हो ना, तो जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो। जबकि जियायुआन बोला कि अभी लंच ब्रेक है, मैं इसे खाने के बाद ही साइन करूंगा। यहाँ तो जिनिया को भी गुस्सा आ गया कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा बोलो, यूँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। जो सुनकर जियायुआन ने फौरन उसके हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए। उस पर साइन करके वो कहता है कि अब मेरे साथ लंच करने के लिए बाहर चलो। उसके साइन देखकर जिनिया भी खुश हो गई और इवन के उसके साथ लंच करने के लिए भी आ गई थी। यहाँ जियायुआन उसे अपने हाथों से सर्व करता है, मगर ये भी जिनिया को कुछ ज्यादा रास नहीं आया, क्योंकि जियायुआन ने बीजिंग को भी तो उसके सामने ऐसे ही सर्व किया था। जिनिया उसे पूछने लगी कि क्या तुम सभी लोगों को ऐसे ट्रीट करते हो। जियायुआन भी समझ गया था कि वो क्यों कह रही है। जवाब में वो बोला कि क्या तुम जेलस हो रही हो। इस बात पर जिनिया गुस्सा हो गई और वहाँ से जाने लगी थी। तभी जियायुआन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और फाइनली अपनी फीलिंग्स बता दी कि मैं जानता हूँ मैं गलत था, क्या प्लीज तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकती। लेकिन जिनिया ने भी साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, क्योंकि अब मैं अपना नया बॉयफ्रेंड बना चुकी हूँ। यानी कि वो शियू की बात कर रही थी। बेचारा जियायुआन तो बहुत हर्ट हुआ। नेक्स्ट सीन में वो अपने दिल की बड़ास मिंग को बता रहा था कि मैं जानता हूँ मैंने मिसअंडरस्टूड कर लिया था, वो मुझसे नाराज हो, मुझे मारे पीटे, लेकिन वो उस शियो के साथ रिलेशनशिप में क्यों आ गई। इस पर मिंग उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि भाई तुम फिक्र नहीं करो, तुम उस लड़के शियो से कहीं ज्यादा बेहतर हो, और वैसे भी जिनिया के साथ अभी तक तुम्हारी डाइवोर्स तो नहीं हुई, उसके पीछे जाओ, उसे मनाओ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तभी उसके पास बीजिंग आ गई थी, ये कहते हुए कि मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ, तुम रिसीव क्यों नहीं कर लेते। जियायुआन गुस्से में बोला कि तुम्हें पता तो था कि हम सिर्फ नाटक कर रहे हैं, हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, पर ऐसा लगता नहीं कि वो इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ेगी। नेक्स्ट सीन में वो जिनिया से मिलने के लिए गई थी और उसे कहती है कि जियायुआन और मेरे बीच में आना बंद करो, वो अब मेरा बॉयफ्रेंड है। जिनिया ने भी उसे अच्छे से क्लियर कर दिया कि मेरा उसे कोई लेना देना नहीं, और अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो खामखा में लग रहा है। जो कहकर वो जाने लगी थी। बीजिंग ने नाटक करना शुरू कर दिया जैसे जिनिया ने उसे धक्का दे दिया हो और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि प्लीज ऐसा मत करो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, हमारे बीच में मत आओ। उसका ये नाटक जिनिया को कुछ समझ में तो नहीं आया। वो कहती है कि मैं कितनी बार बताऊं कि मेरा उसे कोई लेना देना नहीं। जो कहकर वो चली गई। इधर बीजिंग ने किसी को कहकर उसके इस नाटक की वीडियो बनाने के लिए कही थी और अब उसे एडिट करके ग्रुप में शेयर करने के लिए कहा ताकि सभी लोग जिनिया से नफरत करने लग जाए। इधर जिनिया को फीफी की कॉल आ गई जो उसे बता रही थी कि तुमने ग्रुप में देखा किसी ने तुम्हारे अगेंस्ट कोई वीडियो पोस्ट की है और सभी लोग तुम्हारे बारे में बुरा भला कहने लग गए, प्लीज अपना ध्यान रखना, कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। जिनिया भी समझ गई थी कि ये सारा कारनामा बीजिंग का होगा। तभी उसके इर्द गिर्द कुछ लोग जमा हो गए जो उसे यही कह रहे थे कि तुम ही हो ना वो जो अपने एम्प्लॉइज के पर्सनल लाइफ में भी टांगे अड़ाती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए। ये कहकर उसके ऊपर टूट पड़े थे, लेकिन एंड टाइम पर जियायुआन पहुंच आया जो उन सबको भगा देता है पुलिस की धमकी देकर। जिनिया के हाथ पर चोट का निशान देखकर उसे हॉस्पिटल ले आया था। डॉक्टर ने बताया कि कोई गहरी चोट नहीं, बस मसल पर ही चोट लगी है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब तक भागते हुए यहाँ पर शियो भी पहुंच आया था और जिनिया
से पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद वो ज़ियाओयान का शुक्रिया अदा करता है और अब उसे यहाँ से जाने के लिए कहा। ज़ियाओयान भी इतनी आसानी से कहाँ जाने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि जिनिया अभी भी उसकी वाइफ है। मगर आखिरकार जिनिया ने खुद उसे जबरदस्ती वहाँ से जाने के लिए कहा कि मैं नहीं चाहती लोग मुझे तुम्हारी मिस्ट्रेस समझे। ज़ियाओयान बोला कि कैसी मिस्ट्रेस, जब बेइजिंग और मेरे बीच में कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ नाटक था। इसके बावजूद भी शियो ने उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल दिया। उसे गुस्सा तो काफी आ रहा था, मगर वो फिर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जिनिया ने उसका साथ ही नहीं दिया। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओयान ने बेइजिंग को बुला लिया था और उसके साथ सख्ती से पेश आने लगा कि तुमने वो वीडियो पोस्ट क्यों की थी, अब तुम्हें सबके सामने जाकर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। बेइजिंग ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी और अगर तुम मुझे फोर्स करोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन कर दूंगी कि तुमने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया। इस तरह तुमसे तुम्हारी जॉब छिन जाएगी। तुम्हें कैप्टन की जॉब बहुत पसंद है ना, क्या तुम उस लड़की के लिए अपने कैरियर को दांव पर लगाओगे? ज़ियाओयान बोला कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उस लड़की के बगैर मेरी जिंदगी ही नहीं है तो कैरियर का क्या करूं? और जहां तक तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने की बात है तो वो फेक रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट जो हमने साइन किया था अभी भी मेरे पास पड़ा है, मैं कंपनी में दिखा सकता हूँ। पहले तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, मगर अब मैं तुमसे तुम्हारी जॉब भी छीन रहा हूँ। ये सुनकर तो बेइजिंग ने उसकी मिन्नतें करना स्टार्ट कर दिया कि प्लीज ऐसा मत करो, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी मिंग ने भी आकर उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया कि भाई ने जो फैसला कर लिया वो अब नहीं बदल सकता, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। इसके बाद ज़ियाओयान अपने डाइवोर्स पेपर्स को देख रहा था और मिंग उसके पास आकर कहता है कि भाई इसे ऐसे क्या देख रहे हो, वो अभी भी तुम्हारी ही बीवी है, जाओ उसके पास, उसे मनाओ और अपने घर लेकर जाओ। ज़ियाओयान भी तो यही चाहता है, मगर उसे समझ नहीं आती कि करे भी तो कैसे करे। नेक्स्ट सीन में जिनिया शियो का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिस पर वो बोला कि इसमें शुक्रिया की क्या बात, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ और फिर मेरी ऑफर तो अभी भी वैलिड है, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा लाइफ पार्टनर भी बन जाऊंगा। जिनिया बोली कि मैंने इस तरह कुछ सोचा नहीं है और वैसे भी कंपनी का अचानक से मुझ पर बोझ आ गया है तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि मैं ऐसा कोई फैसला ले सकूं। शियो तो उसका वेट करने के लिए भी तैयार था, मगर वो बोली कि नहीं नहीं, तुम्हें मेरे लिए वेट नहीं करना चाहिए और मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर लड़की डिजर्व करते हो। इसका मतलब तो साफ साफ यही था कि जिनिया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी अचानक से डोर पर नॉक हुआ और शियो ने जब जाकर डोर ओपन किया तो वो कोई और नहीं बल्कि ज़ियाओयान था। ज़ियाओयान को उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और फौरन से अंदर आकर देखने लगा कि उसकी वाइफ भी यहाँ पर है कि नहीं। जिनिया बोली कि तुम यहाँ। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब जिनिया को मैनेजमेंट से कॉल आई थी कि ज़ियाओयान ने अपनी फ्लाइट को डिले कर दिया और पैसेंजर्स ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि वो लोग कब से वेट कर रहे हैं। जिनिया भी सुनकर परेशान हो गई थी और उसने ज़ियाओयान को कॉल की, उसे पूछने लगी कि आखिर मसला क्या है, तुमने फ्लाइट डिले क्यों की? जिस पर वो बोला कि मैं उदास हूँ, मेरा दिल नहीं है फ्लाइट का, इसलिए मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ, और अगर तुम मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहती हो तो फिर मेरे पास आओ और मेरी मिन्नतें करो। थोड़ी ही देर में जिनिया भी उसके पास पहुँच जाई थी और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये क्या तरीका है फ्लाइट को डिले करने का, अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए या सैलरी बढ़ानी है तो मुझे बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम चाहते क्या हो। इस पर ज़ियाओयान बोला कि क्या तुम नहीं जानती कि मैं क्या चाहता हूँ? साथ ही उठकर उसे हक कर देता है, ये कहते हुए कि तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, बदले में मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। मैं इतना वक्त तुम्हारे बगैर रहा लेकिन मजीद नहीं रह सकता, प्लीज मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। प्रेजेंट में शियो को उसके घर में देखकर इसे गुस्सा तो आना ही था। जिनिया से पूछने लगा कि क्या ये तुम्हारे साथ इस घर में रह रहा है? जिस पर जिनिया बोली कि इसे तुम्हारा क्या लेना देना, ये मेरा प्राइवेट मैटर है। शियो भी बीच में बोल पड़ा कि मेरी गर्लफ्रेंड से सवाल करना बंद करो। जिस पर ज़ियाओयान बोला कि तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, वो मेरी है, तुम जाओ यहाँ से। मगर जिनिया बोली कि जाने की जरूरत इसे नहीं बल्कि तुम्हें है। उसकी ये बात ज़ियाओयान को बहुत हर्ट कर देती है और वो गुस्से में वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद जिनिया ने शियो को भी वहाँ से भेज दिया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।